morning students. Today we have to discuss new topic, that is continuity of a function. ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सिलेबस के बारे में बताता हूँ। 12th का सिलेबस क्या है। 12th के अंदर कुछ दो पार्ट है मेजर, एक कैलकुलस का पार्ट और एक नॉन कैलकुलस। इन कैलकुलस वी हैव टू स्टडी कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देन सेकंड पार्ट इज इंटीग्रल कैलकुलस, उसके अंदर आता है इनडिटरमिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रल, फिर डेफिनिट इंटीग्रल, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज एरिया ऑफ एनी कर्व, फिर उसके बाद में आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक मेजर पार्ट है 12th का जो कैलकुलस पार्ट कराता है। अप्रोक्सीमेटली 80 में से 40 मार्क्स 40 नंबर का पार्ट आता है। और इसके अलावा जो टॉपिक है वो नॉन कैलकुलस, वो अलग अलग पार्ट में, जिसके अंदर रिसेंटली आप लोगों ने पढ़ा होगा। सबसे पहला रिलेशन एंड फंक्शन, फिर इसके बाद है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, फिर इसके बाद है मैट्रिक्स। एक पार्ट है पूरा मैट्रिक्स का, जिसके अंदर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स। फिर अगर आगे अपन देखते हैं तो उसके अंदर आता है वेक्टर्स है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, फिर लीनियर प्रोग्रामिंग, फिर प्रोबेबिलिटी एंड सो ऑन। ये मेजर पार्ट हमारा सिलेबस का जो आउटलाइन मैंने बताई है, उसमें से एक पार्ट कैलकुलस का पार्ट है, वो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले आता है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। जब अपन बात कंटिन्यूटी की करते हैं तो उसके लिए अपने को सबसे पहले आना चाहिए लिमिट क्या होती है, व्हाट इज लिमिट। अब लिमिट क्या होती है ये चीज आप लोग ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं जस्ट रिवीजन के लिए आप लोगों को बता दूं लिमिट का मतलब क्या होता है। लिमिट मीन्स, for example, you can write limit x tends to a, f of x. It means x is not equal to a, but x approach to a. x a के इक्वल नहीं है, a होने वाला। जब a हो जाता है, when x is equal to a, the value of limit is f of। अब इसका अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखना अपने को तो इस फॉर्म में देख सकते हैं। सपोज ये है x और ये है fx और ये कोई कर्व है, ये दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट P where x is equal to a। अब अपने को इस पे वैल्यू निकालनी, पॉइंट P पॉइंट पे अपने को वैल्यू बतानी फंक्शन की। उसके लिए अपन क्या करेंगे, 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे, एक लेफ्ट डायरेक्शन में जैसे ये m पॉइंट लिया, एक राइट डायरेक्शन में n पॉइंट। कंसीडर 2 पॉइंट m एंड n नियरेस्ट टू P। इन पॉइंटों को अपन मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहते हैं नेबरहुड पॉइंट। नेबरहुड पॉइंट में नियरेस्ट है। इसका अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं तो अपन व्हेन वी ड्रॉ ए टेंजेंट लाइन, टेंजेंट इट पासेस थ्रू ऑल 3 पॉइंट, मींस टेंजेंट एंड कर्व बोथ आर पासेस थ्रू द पॉइंट। मतलब ये तीनों पॉइंट टेंजेंट पर भी है और कर्व पे तो ये नेबरहुड पॉइंट कहलाते हैं। जो लेफ्ट डायरेक्शन में वो x माइनस h को इंडिकेट करता है, जो राइट डायरेक्शन में वो x प्लस h को इंडिकेट करता है। इसका मतलब क्या हो गया, h इज ए पर्टिकुलर स्मॉल इंटरवल उस लिमिट इज 0। तो अब अपने को कॉन्सेप्ट आ गया, एक लेफ्ट लिमिट हो गई, राइट लिमिट हो गई, मिडिल लिमिट हो गई। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है लिमिट का। सेकंड एस्पेक्ट क्या आता है जो अपने लिए जरूरी है कंटिन्यूटी में, कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग लिमिट। लिमिट की कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ लिमिट का, उसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए जैसे x, लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x। अब इसको सॉल्व करने के अपने पास 2 ऑप्शन आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू a। x इज इक्वल टू इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना है। जो है अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपने पास में 2 ऑप्शंस आएंगे। कौन कौन से ऑप्शन आएंगे, फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसकी फाइनाइट वैल्यू आएगी। अगर फाइनाइट वैल्यू आ गई है तो ये इसका आंसर हो जाता है। और सेकंड ऑप्शन होगा अपने पास में ये वैल्यू 0.0 आ सकता है, इनफाइनाइट अपन इनफाइनाइट आ सकता है, 0 की पावर इनफाइनाइट आ सकती है, इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट आ सकती है, लाइक दैट। उनको अपन कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है तो अपना काम क्या होगा, इस फंक्शन को सबसे पहले सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना। फंक्शन को सॉल्व करने के मेथड कहलाते हैं सॉल्विंग द मेथड सॉल्विंग द लिमिट। फंक्शन को सॉल्व करने के मेथड कौन कौन से हैं वो 11th क्लास पढ़े हुए हैं। मैं जस्ट रिवीजन बता रहा हूं उनको। एक मेथड है फैक्टर्स, दूसरा मेथड है एक्सपेंशन, तीसरा मेथड है बाइनरी ऑपरेशन और चौथा मेथड है डी हॉस्पिटल रूल, TLH रूल।
इनमें से कोई एक मेथड लगा के अपन को फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके अपन क्या करेंगे कि उस फंक्शन की वैल्यू को लिमिट को सिंप्लीफाई करेंगे। अब एक एग्जांपल लेके मैं बता देता हूँ, इसके बाद अपन कंटिन्यूटी बात करें। फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस 4। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या होता है, x की जगह अपने को क्या रखना है 2। जो अपन ने 2 रखा तो ये 4 प्लस 4 कितना हो गया 8। फाइनाइट वैल्यू ये आंसर हो गया। बट if the question is like that x tends to 3 x square minus 9 upon x minus 3, here when you substitute x is equal to 3, you can obtain 9 minus 9 upon 3 minus 3 like 0 upon 0, that is indeterminate form। अब इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गई, इसके लिए अपन को क्या करना है, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना। इस सिंप्लीफाई करने के लिए मतलब कोई एक मेथड लगाना है। तो जैसे अपन इसमें अगर मान लो फैक्टराइजेशन लगाते हैं तो क्या होगा, x टेंड्स टू 3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी। अब ये जो इंडिटरमिनेट टर्म हो रही है वो कैंसिल हो जाएगी। अब लिमिट रखेंगे अपन 3 प्लस 3 दैट शुड बी 6। ये मैंने जस्ट रिवीजन बताया, ये ऑलरेडी आप लोगों की 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। अब अपन एक एक्सरसाइज देंगे जो मैंने पीडीएफ पे भेज रखी है। लिमिट की 5, 7, 10 क्वेश्चन होंगे, उनको सॉल्व करो तो क्या होगा, पहले मालूम चलेगा लिमिट की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते। जो ही अपने को लिमिट की प्रॉब्लम सॉल्व करना आ गया, मतलब कंटिन्यूटी का एक बेस आ गया। तो जब अपन डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी, फर्स्ट ऑफ उसमें सबसे पहले क्या होगा, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग लिमिट। जो लिमिट की प्रॉब्लम सॉल्व करना आ गया, कंटिन्यूटी का बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया। अपन नेक्स्ट जो पार्ट यूज करेंगे उसमें कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, तो उसके लिए अपने को आना चाहिए लिमिट। वो मैंने आज इंट्रोडक्टरी पार्ट में बता दिया।